गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज पढ़ेंगे और हमारा पार्ट 7 तो कंप्लीट हो गया था। आज हम पार्ट 8 करेंगे जो कि है हमारा सर्वनाम। ठीक है, आज हम इसको रीडिंग लगाएंगे, इस चैप्टर की रीडिंग लगाएंगे। ठीक है, तो आप लोग बुक खोल लीजिए अपने, और ये है पेज नंबर हमारा 41। इसको खोलिए और इसमें जो चैप्टर हमारा पार्ट 8 सर्वनाम है इसको आज हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, देखिए ये है पाठ 8 सर्वनाम। ठीक है, आज हम इसको पढ़ेंगे। सर्वनाम वो आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा ना, प्रोनाउन, तो उसी को हिंदी में बेटा सर्वनाम कहा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। बुक में ठीक से देखेंगे सब लोग। क्या है? इसका, उसका, मेरा, तेरा। इसका उसका यानी किसी का भी, इसका उसका, मेरा तेरा यानी तुम्हारा या मेरा या इसका या उसका। ठीक है, यह वह अपना और हम। यह वह यानी ये चीज़, या वह चीज़, या मेरा अपना, या हम सब। ठीक है, ये बेटा पोएम की तरह बताया गया। इसमें देखिए सारे सर्वनाम उन्होंने लाइन से डाल दिए। ये सब सर्वनाम है, इसका, उसका, मेरा, तेरा, यह वह अपना और हम, ये सारे सर्वनाम है। इनको कहते सर्वनाम। इसको क्या कहते हैं? सर्वनाम। जो मैंने बताया ना, इंग्लिश में इसको प्रोनाउन कहा जाता है, हिंदी में उसी चीज़ को सर्वनाम कहते हैं। लेते ये संज्ञा का स्थान। स्थान यानी जगह, संज्ञा यानी नाउन। जब कोई चीज़ संज्ञा की जगह पर प्रयोग की जाती है तब वह सर्वनाम कहलाती है। इसमें भी यही बताया गया ना कि इसका यानी ये भी सर्वनाम है, उसका, मेरा, तेरा, ये सारे वर्ड सर्वनाम है। और सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो हम संज्ञा के जगह पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे सर्वनाम देखिए, यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं, ये मैम है, ये बच्चे सब बैठे हैं। मैम क्या पढ़ा रही है? सर्वनाम पढ़ा रही हैं। इसमें क्या है? मेरा, तेरा, ये दोनों जो वर्ड है ये सर्वनाम के वर्ड है। ठीक है, तो अभी हमने देखा ना बेटा, इसमें जो ये है सर्वनाम, जो चैप्टर में क्या था अभी मैंने बताया आपको। इसका, उसका, मेरा, तेरा, यानी इसका उसका यानी किसी का भी, चाहे मेरा या तुम्हारा या किसी और का। ठीक है, यह वह अपना और हम। यह यानी ये चीज़, वह यानी वह चीज़, और अपना और हम यानी हम सब या तुम सब। इनको कहते सर्वनाम। लेते ये संज्ञा का स्थान। जिन शब्दों को संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, इस चित्र में अब आगे मैं पढ़ रही हूँ। इस चित्र में अध्यापिका बच्चों से बातें कर रही है। बुक में सब लोग देखेंगे। ठीक है, तो इस चित्र में यानी जो मैंने अभी पिक्चर दिखाई थी आपको, उसमें एक टीचर है, वो बच्चों को सर्वनाम पढ़ा रही है क्लास में, और बच्चों से अध्यापिका यानी जो टीचर है वह बच्चों से बातें कर रही है। क्या बातें कर रही हैं? अध्यापिका कहती है आज हम व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण यानी बेटा हिंदी जो लैंग्वेज हम लोग कहते हैं ना, उसे व्याकरण कहा जाता है। ठीक है, जिसमें हमें ग्रामर के बारे में समझ आता है। कोई भी भाषा अगर हमें समझनी है, सीखनी है, तो हमें उसके ग्रामर को आना बहुत ज़रूरी है। बिना ग्रामर के हम कोई भाषा ठीक से न बोल पाएंगे और न ही लिख पाएंगे। तो यहाँ अध्यापिका क्या कह रही है? आज हम व्याकरण पढ़ेंगे, यानी आज हम ग्रामर पढ़ेंगे। अपनी अपनी कॉपी निकालो। तो उन्होंने बच्चों से कहा कि सब लोग अपनी अपनी कॉपी निकाल लीजिए और बुक निकाल लीजिए। आज हम लोग हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके आगे क्या था? इसमें जो बच्चे बैठे हैं उनका एक एक नाम है। जैसे ये पहली बच्ची कौन है? सोनी। एक बच्ची जो क्लास में बैठी है उसका नाम है सोनी। सोनी क्या कहती है? मेरी कॉपी रूपा के पास है। अब इसमें देखिए मेरी बोल्ड में यानी बहुत डार्क में लिखा हुआ है, बाकी वर्ड कोई भी डार्क नहीं है। इसमें क्या है? मेरी कॉपी रूपा के
पास है। सोनी कहती है, मैम ने जब कहा कि कॉपी निकालिए जो, तो रूपा ने क्या कहा कि मेरी कॉपी सोनी ने कहा कि मेरी कॉपी रूपा के पास है। साहिल ने क्या कहा, मैं आज कॉपी नहीं लाया। वहाँ एक बच्चा साहिल बैठा है, उसने क्या कहा कि मैं आज कॉपी ही नहीं लाया। ये सारे बच्चे आप लोग इतने शैतानी कर रहे हैं। जब मैम ने कहा कॉपी निकालिए, कोई कह रहा है मैं कॉपी नहीं लाया, कोई कह रहा है कि हमारे घर पे कुछ भी है, जैसे आप लोग कहते हैं। सेम वही कंडीशन आप ही जैसे बच्चे हैं और वो यहाँ पे ऐसी बातें टीचर से कर रहे हैं। तो सोनी ने कहा कि मेरी कॉपी रूपा के पास है, और एक बच्चा साहिल है, साहिल ने कहा कि मैं आज कॉपी नहीं लाया। चलिए अब इसके आगे हम लोग रीडिंग लगाएंगे। चलिए इसके आगे अब हम देखते हैं बुक में। ये सोनी ने क्या कहा था वो तो हमने समझ लिया, पढ़ लिया। साहिल ने भी कहा कि मैं आज कॉपी नहीं लाया, ठीक है। अगला बच्चा कौन है, जॉन, ठीक है बेटा। तो जॉन ने क्या कहा, मैं और अमन कॉपी लाए हैं। देखिए मैंने अभी जैसे बताया बोल्ड में लिखा ना, मैं बहुत डार्क में लिखा, ये ऊपर वाली लाइन में मैं बहुत डार्क लिखा, और यहाँ मेरी और यहाँ हम, ये जो सारे बोल्ड वर्ड इसीलिए दिखाए गए हैं कि ये सब सर्वनाम है बेटा, ठीक है। ये जो सारे वर्ड दिखाए गए सर्वनाम है, मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो जॉन ने क्या कहा, मैं और अमन कॉपी लाए हैं। वहाँ पे एक बच्चा जॉन भी बैठा है, उसने कहा कि मैं और अमन कॉपी लाए हैं। अध्यापिका ने क्या कहा, अध्यापिका यानी टीचर, जो ये टीचर पढ़ा रही हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा हिना कहाँ है। उन्हीं क्लास में कोई बच्ची हिना भी है, उसके बारे में अध्यापिका यानी टीचर पूछती हैं कि हिना कहाँ है। तो जॉन ने क्या जवाब दिया, वह आज नहीं आई। जॉन ने कहा कि वह यानी कौन, यानी हिना। उन्होंने कहा कि हिना आज नहीं आई है, यानी स्कूल में आज हिना एब्सेंट है, ठीक है। तो बेटा ये यहाँ पे जो ये डायलॉग्स दिए गए हैं, ये सिर्फ हमें ये समझाने के लिए दिए गए कि सर्वनाम क्या है, उसको कहाँ पे रखा जाता। अगर हम बात कर रहे हैं तो सर्वनाम कहाँ पे रखना चाहिए, ताकि व्याकरण की नज़र से हमारा एकदम वाक्य एकदम सही हो, ठीक है। अब मैं बता दूं, देखिए यहाँ अध्यापिका बोल रही, तो अध्यापिका ने अपने लिए क्या वर्ड यूज़ किया, हम। जब अध्यापिका ने कहा कि आज हम व्याकरण पढ़ेंगे, इसका मतलब है कौन, यानी अध्यापिका। यहाँ सोनी है, सोनी ने कहा मेरी कॉपी, तो सोनी ने अपने लिए क्या वर्ड यूज़ किया, मेरी। अध्यापिका ने यूज़ किया था हम, सोनी ने यूज़ किया मेरी, ठीक है। ये जो बोल्ड अक्षर है ये सर्वनाम कहलाते, जो कि संज्ञा। अगर सोनी ने कहा कि, सोनी ऐसा तो नहीं कहेगी कि सोनी की कॉपी रूपा के पास है, सोनी ऐसे कभी नहीं कहेगी, क्योंकि ये सुनने में भी खराब लगेगा और ये व्याकरण की नज़र से भी, दृष्टि से भी ये गलत होगा। बार बार सोनी 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 कोई नहीं करेगा। तो सोनी ने कहा मेरी कॉपी, इसलिए उसने नाम के बजाय ये कहा कि मेरी कॉपी रूपा के पास है। अब साहिल ने अपने लिए क्या वर्ड यूज़ किया, मैं आज कॉपी नहीं लाया। यानी अगर मान लीजिए साहिल है, साहिल से मैम ने कहा कि आप कॉपी निकाली, तो साहिल क्या कहेगा कि साहिल आज कॉपी नहीं लाया। ऐसा तो नहीं कहेगा साहिल, वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि मैं आज कॉपी नहीं लाया। बेटा जो वर्ड ये हमारी संज्ञा है, उसकी जगह पे ये जो वर्ण आए हैं वह सर्वनाम कहलाएंगे, ठीक है। तो बेटा आज हमने जो सर्वनाम पढ़ा ना, इसमें बुक में जो देखा है आपने डायलॉग्स दिए हुए हैं, अध्यापिका ने क्या कहा, सोनी, साहिल, जॉन, इन्होंने क्या कहा, ये से हमें समझाने के लिए दिया गया है, ताकि हमें ढंग से सर्वनाम समझ में आ जाए, ठीक है। तो बाकी इसका हम अगले वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर। इसमें आज का इतना मैंने रीडिंग लगवाई है आप लोगों को। इसको आपको सिर्फ होमवर्क में बता रही हूँ, इसको आपको सिर्फ रीड करना है घर में, ठीक है। बहुत अच्छे से इसकी रीडिंग लगानी, ताकि आप लोगों को हिंदी पढ़ने की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है बेटा। सिर्फ इस चैप्टर को रीड करना है और लिखना कुछ भी नहीं है, ठीक है। थैंक यू बेटा।